कितना आंसर आया? 1/36। हाँ सीधा सवाल है, बस वैल्यू रख देना है ना। पिछले वाले सवाल में क्या किए थे, ऑप्शन से हम लोग रख के चेक कर लिए थे, वैसे बेसिकली भी मैंने सॉल्व किया था। जरा आप सभी लोग देखिएगा, यहां पर इफ a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी इक्वल टू 1:6 है। आप देख सकते हैं a अनुपात b भी दिया हुआ है 1:6 और c अनुपात d भी दिया हुआ है 1:6 ही दिया हुआ है ना। अब सवाल कह रहे थे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए ए और बी का जो रेशियो वैल्यू है, सी और डी का जो रेशियो वैल्यू है, उसको डायरेक्ट यहां पर हम पुट कर देंगे, क्योंकि सवाल के अंश और हर दोनों में वेरिएबल है विथ सेम पावर। पावर ऊपर नीचे क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट हम रेशियो वैल्यू रख सकते हैं। देखिए तो ए का रेशियो वैल्यू कितना है, 1 है शुरू में, और सी का भी रेशियो वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर देखिए इस रेशियो के पीछे में b है और इस रेशियो के पीछे में d है और इस रेशियो के पीछे में 6 है। इसका मतलब b का रेशियो वैल्यू और d का रेशियो वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। b का रेशियो वैल्यू और d का रेशियो वैल्यू 6 होगा, तो हम b और d की जगह बैठा देंगे, 6 बैठाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और फिर d का रेशियो वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। आप सारे विद्यार्थी बताइए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 और नीचे 36 + 36 कितना, 72। जब इसको काटेंगे तो आंसर हमारा 1/36 हो जाएगा। तो यहां पर मेन बात यही है, मुख्य चीज यही आपको सीखना है कि जब सवाल के अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल सेम पावर के साथ हो, जैसे देखिए ऊपर भी पावर 2 है ए और सी पर और नीचे भी बी और डी पर पावर 2 है, तो डायरेक्ट रेशियो वैल्यू हम बैठा सकते हैं। अब अगर पावर ऊपर नीचे सेम नहीं रहेगा तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, DI हो जाएगा, डाटा इंडक्ट्स या डाटा इनसफिशिएंट, नहीं निकाला जा सकता। तो यहां पर इसको उतार लीजिए और उतारने के बाद एक नोट लिखिएगा। लिखिएगा, एक भाषा लिखेंगे, जब प्रश्न के अंश और हर में, 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 प्रश्न के अंश और हर में, अंश और हर में वेरिएबल पर पावर समान हो, 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 तो वेरिएबल पर पावर समान हो तो रेशियो वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, तो रेशियो वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, तो रेशियो वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, तो रेशियो वैल्यू डायरेक्ट पुट करें। उसी में लिख लेंगे यदि 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 पावर समान ना हो, यदि पावर समान ना हो, यदि पावर समान ना हो तो एक निश्चित, यदि पावर समान ना हो तो एक निश्चित आंसर नहीं निकाला जा सकता, यदि पावर समान ना हो तो एक निश्चित आंसर नहीं निकाला जा सकता, यदि पावर समान ना हो तो एक निश्चित आंसर नहीं निकाला जा सकता, एक निश्चित आंसर नहीं निकाला जा सकता। थोड़ा सा इस बात पे चर्चा करते हैं, नहीं निकालने वाले पे, है ना। देखिए यहां पर आप देख रहे थे कि पावर क्या था, ऊपर भी पावर 2 था वेरिएबल पर, नीचे भी पावर कितना था, 2 था, तो हमने पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया। देखिए यहां पर पुट कर दिया और आंसर क्यों आ गया जानते हैं, देखिए आप, ये रेशियो वैल्यू है, इसका रियल वैल्यू कितना होगा, x होगा, और इसका रियल वैल्यू कितना होगा, 6x होगा। मैंने आपको बताया है कि रेशियो में जब x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो रियल वैल्यू बन जाता है। 1 और 6 रेशियो वैल्यू है, तो x और 6x रियल वैल्यू है। अब देखिए यहां पर क्या करिए,
a के जगह पर इसका रियल वैल्यू x बैठाइए तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और फिर c का इसका रियल वैल्यू x बैठाइए तो x का स्क्वायर, और फिर b का रियल वैल्यू 6x बैठाएंगे तो 6x का स्क्वायर करेंगे तो 36x स्क्वायर, और नीचे यहां भी 36x स्क्वायर, तो ऊपर में हो गया कितना 2x स्क्वायर, और 36 कितना 72x स्क्वायर। देखिए होता क्या है कि x स्क्वायर कट गया। जानते हैं क्यों कट गया? क्योंकि पावर ऊपर नीचे सेम था। अगर पावर ऊपर नीचे सेम नहीं रहेगा, अगर पावर ऊपर नीचे सेम नहीं रहता तो x का टर्म कटता ही नहीं, ना x का टर्म कटता और ना ही एक प्रॉपर आंसर मिलता। जैसे सपोज क्वेश्चन रहता है कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी क्यू प्लस डी क्यू रहता, ऊपर पावर 2 और नीचे पावर 3 रहता है ना, तब यहां पर पता है क्या हो जाता है, यहां होता 72x क्यू हो जाता है। तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर काट लेते हैं, लेकिन 2 से कट जाता 36 बार में, तो आता कितना 1/36x। तो क्या ये एक्चुअल रिजल्ट है? एक्चुअल रिजल्ट तो तब रहेगा जब आपके पास x की वैल्यू कुछ रहेगा, बैठेगा यहां पर। तो वही चीज मैंने लिखाया है कि अगर प्रश्न के अंश और हर में पावर समान रहेगा तब तो एक एक्चुअल रिजल्ट निकलेगा, एक प्रॉपर रिजल्ट निकलेगा। सीधे रेशियो वैल्यू बैठा दीजिएगा, आप बेसिक से भी बनाइएगा तो भी निकलेगा। x स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, 1/36 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अंश और हर में पावर सेम नहीं रहेगा, ऊपर पावर 2 और नीचे पावर 3 रहेगा, तो वैसी स्थिति में एक प्रॉपर आंसर नहीं निकाला जा सकता। देखिएगा 4 गो ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखा रहेगा नहीं निकाला जा सकता, या DI डाटा इंडक्ट्स, डाटा इनसफिशिएंट, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ये सब चीजें आपका कोई ना कोई एक लिखा रहता है। क्या समझ में आया? कि जब पावर ऊपर नीचे सेम रहेगा तो सीधे रेशियो वैल्यू बैठा के आंसर कर लेंगे। अब अगर पावर ऊपर नीचे सेम नहीं रहेगा तो आंसर क्या होगा? बनाना ही नहीं सवाल को। पावर ऊपर नीचे सेम नहीं रहेगा तो बनाना नहीं है। वो ऑप्शन देखिएगा 4 को में पक्का रहेगा नहीं निकाला सकता, उसी को हम टिक कर देंगे। क्योंकि पावर सेम नहीं रहेगा तो एक रह जाएगा, और रहा जब एक रह ही गया तो एक प्रॉपर आंसर कहां मिल पाया? नहीं मिल पाया। इस तरह का आंसर नहीं हो पाएगा। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल। देखिए सवाल करने से पहले यहां पर थोड़ा आइए, C&D मेथड थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत है, वो हो जाएगा है ना, अभी लेट हो जाएगा तो काम चल जाएगा हमारा, इतना में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेथड सही है, वही तो टी छूट गया है, वही कह रहे हैं कि बड़ा छोट लग रहा है। आप सही हो गया होगा। C&D मेथड अगला हमारा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड विधि है ना, इसको हिंदी में कहते हैं योगांतर विधि। योगांतर विधि। योगांतर इस वर्ड को तोड़िएगा तो पता है इसका मतलब क्या होता है? योग प्लस अंतर होता है, योग प्लस अंतर, योगांतर है ना। जैसे देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे a बाई बी जो है ना, a बाई बी जो है वो कोई भिन्न यहां पर दे रखा है, a बाई बी यहां पर कोई भिन्न दे रखा है, और RHS में दे रखा है C बाई डी दिया हुआ है, a बाई बी इक्वल टू C बाई डी दिया हुआ है। आप क्या करिए, इसमें C&D अप्लाई कर दीजिए। क्या? C&D इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए योगांतर विधि में हम लोग क्या करते हैं कि अंश और हर को योग करके, जोड़ करके ऊपर लिखते हैं, और अंतर का मतलब कि अंश में से हर को घटा के नीचे लिखते हैं। और ये प्रक्रिया किसी एक तरफ नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। तो आइए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब होता है योगांतर करना, एक बार योग करना और एक बार अंतर करना। तो बोलिए अंश और हर को योग करिए तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी, और योग करके ऊपर लिखते हैं, और फिर अंतर करके नीचे लिखते हैं a माइनस बी। ठीक है, और ये कोई एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ होता है। तो उधर हम क्या लिख सकते हैं भाई? c प्लस डी, और नीचे में c माइनस डी आपका। तो आप सीखिए
कि जब इस तरह का एक साधारण सा भिन्न रहेगा, एक सिंपल सा भिन्न रहेगा और उसमें सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो उसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार फिर से अप्लाई करिए, अगेन अप्लाई सी एंड डी। फिर से एक बार इस वाले में अप्लाई करिए, इस वाले में अप्लाई करिए और देखिए क्या मिलता है। तो इस वाले में अप्लाई करेंगे तो फिर से एक बार अंश को जोड़ के ऊपर लिखेंगे, है कि नहीं बात। तो चलो अंश को जोड़ते हैं, सारे विद्यार्थी जोड़िए। a प्लस बी, अब प्लस में हो जाएगा a माइनस बी। अंश को जोड़ के कहां लिख दिए, ऊपर। अब अंश में से हर को घटा के लिख देंगे नीचे। तो सुनिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी। इसमें से इसको घटाएंगे, ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस का a और माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। घटाएंगे तो ये माइनस, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ठीक है, यही काम उधर भी करना है। जोड़ के ऊपर लिखेंगे तो c प्लस डी, अब प्लस में c माइनस डी, और फिर घटाएंगे तो c प्लस डी, देखो माइनस c होगा और माइनस माइनस प्लस का d होगा। देखो बहुते कुछ कट रहा है यहाँ पर, बहुते कुछ कट रहा है, आप जरा ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, माइनस का b प्लस का b, माइनस का a प्लस का a, माइनस का d प्लस का d, माइनस का c प्लस का c कट गया, है ना। तो यहां पर देखिए क्या मिला, 2a बटा 2b, 2a बटा 2b, ऊपर नीचे 2 2 कट गया तो a बाई b मिला क्या। और यहां 2c बटा 2d, तो 2 ऊपर नीचे कटा तो c बाई d मिला। फिर से वापस जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, a बाई बी बराबर c बाई डी चले थे, वही वापस आ गया। यानी देखिए, सीखिएगा यहां पर एक साधारण सा भिन्न हो दोनों तरफ और इसमें सी एंड डी लगाएंगे तो ये मिलेगा। बढ़िया से माथा में लोड कर लो, एक सिंपल सा फ्रैक्शन a बाई बी है, जब इसमें सी एंड डी लगाएंगे तो a प्लस बी बटा a माइनस बी मिलेगा। और जब इसमें लगाएंगे, जब इस रूप का कभी लिखा हुआ मिलेगा और इसमें लगाएंगे तो वापस यही चीज मिल जाएगा। इसमें लगाएं तो ये मिला और इसमें लगाएं तो वापस ये मिला। देख लीजिए सॉल्यूशन यहां पर है, नहीं ऊपर वाला ही नहीं मिल गया फिर से। तो ये ध्यान रखना है कि अगर a बाई बी कोई सिंपल सा फ्रैक्शन है, सी एंड डी लगाएंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी बटा a माइनस बी, और इसमें अगर सी एंड डी फिर से लगाएंगे तो फिर से वापस a बाई बी मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल को पहचानना है। एक ही तरह का टर्म प्लस में और एक ही तरह का टर्म माइनस में रहेगा तो वहां सी एंड डी लगा के चीजों को छोटा कर सकते हैं। ऐसा रहेगा तो a बाई बी लिखेंगे, और ऐसा रहेगा तो हम ये लिखेंगे, ठीक ना। छापिए, सवाल देखेंगे थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। छोड़िए ना, काम चल जा रहा है, क्लासेस के बाद कर दीजिएगा, समझे। क्या कोई दिक्कत तो नहीं ना है इतना में लिखने में, तब दिक्कत क्या होगा। 1-2 मिनट टाइम लगेगा तो सही हो जाएगा। चलिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग देखेंगे भी, सवाल देखेंगे सी एंड डी पर किस तरह का पूछता है। बाकी बुक में भी सवाल मिलेगा और ये गणित में मैक्सिमम जगह मिलता है। और सब कुशल मंगल है सभी का। अच्छा, कुशल है, मंगल नहीं है। कौन सा है, बिफे है। बिफे बोले तो बृहस्पति है ना, थर्सडे, गुरुवार, हाँ वीरवार, वीरवार भी है, वीरवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, बिफे। और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लिखिएगा सब लोग, हटाएं इसको। देखो सिंपल बात है, अगर ये रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से अगर रहेगा सवाल में तो वैसे लिखेंगे। जो प्लस माइनस में रहेगा उसी को भिन्न में लिख देंगे। क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग।
if 4a plus 7b into 4c minus 7d equal to 4a minus 7b into 4c plus 7d, then which one the following is correct? कौन सा सही है? 4 ठो ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है। अच्छा, कुछ बड़ा हो गया, माथा लगाइए, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। चलिए देखा जाए, कहा हुआ जी? देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। मैंने माथा लगाने को बोला इसलिए क्या, बिना माथा लगाइले कुछ हो सकता है थोड़ी ना। देखिए कहता है यदि 4a प्लस 7b इक्वल टू 4c माइनस 7d है ना, और इक्वल टू दे रखा है 4a माइनस 7b इंटू में 4c प्लस 7d, इसी का मान पूछता है। जरा ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चंस को लिखते हैं 4a प्लस में 7b और यहां पर 4c माइनस 7d इक्वल टू 4a माइनस 7b और इंटू में 4c प्लस 7d है। अब देखो, पहले जो एक तरह का टर्म है, जो सिमेट्रिक टर्म है, उसको आप पहले पहचानिए और प्रयास करिए उसको एक तरफ लिखने का। ठीक है, उसको एक तरफ लिखने का प्रयास करिए। तो देखिए तो भाई 4a प्लस का 7b और बराबर के इस तरफ देखिए 4a माइनस का 7b है कि नहीं बात? तो क्या इस जो गुणा में है, बराबर के इस तरफ जो इतना गुणा में, उसको इधर भाग में नहीं ला सकते हैं? यानी यहां पे हम देखो लिख सकते हैं 4a प्लस 7b और उसको ला देंगे हम नीचे में, तो हो जाएगा 4a माइनस का 7b हो जाएगा। उधर देखिए क्या है जी, वहां पर 4c प्लस का 7d और ये नीचे उतर जाएगा आपका 4c माइनस का 7d हो जाएगा। 4c माइनस का 7d। ठीक है, देखिए बात को समझिए, इसके नीचे में इसको ला दिए और उसके नीचे में इसे लेके चले गए। गुणा में था, भाग में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात है। अब थोड़ा पहचानिए, क्या एक ही तरह का टर्म प्लस में और माइनस में है? एक ही तरह का टर्म देख लो, प्लस में और माइनस में है, ऊपर नीचे, यहां भी प्लस में माइनस में है। तो फिर यहां पर हम क्यों ना सी एंड डी लगा दें, यहां पर सी एंड डी अप्लाई कर देंगे। और सी एंड डी देखो कब लगता है, ये जब एक ही तरह का टर्म प्लस में और एक ही तरह का टर्म माइनस में हो तो सी एंड डी लग जाएगा। आप बताइए, यहां पर 4a प्लस 7b है और 4a माइनस 7b है, जो प्लस में है और वही माइनस में है, तो इसमें जब सी एंड डी लगेगा तो पता है क्या हो जाएगा, 4a बाई 7b हो जाएगा। बस इतना ही, सी एंड डी लगेगा तो इतना बटा इतना हो जाएगा, और उधर भी जो प्लस में वही माइनस में, उधर भी सी एंड डी लगेगा तो यही होगा 4c, अब बटा में क्या होगा 7d हो जाएगा आपका। यही ना अभी हम लोग किए हैं जी। होगा 8 है। अभी मैंने क्या बताया यहां पर, यहां ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि a बाई बी अगर एक सिंपल सा फ्रैक्शन हो तो इसमें सी एंड डी लगाएंगे तो क्या होगा पता है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी होगा। यानी अंश और हर को जोड़ के ऊपर लिखते हैं और फिर वही अंश में से हर को घटा के नीचे लिखते हैं, ये चीज। और ये दोनों तरफ से मान्य होता है। अगर ऐसा सिंपल सा फ्रैक्शन है तो हम वो लिखेंगे, अगर वैसा है तो ये लिखेंगे। वापस आप याद करिए, इसमें सी एंड डी लगाए थे तो हमको यही नहीं मिला था। तो देखिए, अगर सिंपल सा फ्रैक्शन a बाई बी है तो जोड़ के ऊपर घटा के नीचे हो गया सी एंड डी। अब अगर वैसा है, एक ही तरह का टर्म प्लस में और माइनस में, तो देखिए क्या है, a प्लस बी है तो ऊपर में a लिख देंगे और नीचे में b लिख देंगे, a बाई बी।
a माइनस बी है तो ऊपर में a लिख देंगे, नीचे में b लिख देंगे। तो वही चीज तो है, देखो 4a प्लस 7b है और 4a माइनस 7b है। हम बेसिकली जोड़ घटा के नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना। जब ऐसा रहता, जब ऐसा रहेगा तो सी एंड डी का रिजल्ट ही होगा। हमारा कहना ये है डायरेक्ट a बटा b। तो वही चीज है, इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना। अगर ऐसा रहेगा तो रिजल्ट डायरेक्ट होगा 4a बटा 7b, यहां पे होगा 4c बटा 7d। 4 बटा 7 यहां का और 4 बटा 7 यहां का कट गया, तो क्या बचा, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। और यही हमारा संबंध सही होगा। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन में होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका है। जो प्लस में रहेगा उसी को माइनस में, वही माइनस में रहेगा और उसी को डायरेक्ट लिख देना है। नहीं बुझाया? आप इस पे फोकस करो, सिंपल सा फ्रैक्शन a बाई बी रहेगा, तो इसमें सी एंड डी जब लगाते हैं तो a प्लस बी बटा ए माइनस बी, और जब इस रूप में रहेगा और इसमें सी एंड डी लगाएंगे तो सिर्फ a बटा बी होगा। यही वाला इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो वही चीज है 4a बटा 7b हो जाएगा, ना कि 8a होगा। और यहां भी वही चीज होगा, 4c बटा 7d हो जाएगा। 4/7 उधर, 4/7 इधर कट गया। देखिए a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यही संबंध सही है। कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, डी आंसर होगा। हाँ अभी जो मैंने बताया था अभी, सही बात है। हटा दे इसको, क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। देखिए सवाल आपका पूछा हुआ है मेंस 2017 में, सीडीएस पूछा है। और हर एग्जाम, ऐसा नहीं कि सीडीएस 17 पूछा है सिर्फ सीडीएस में ही पूछेगा क्या, नहीं, ये ऊपर नीचे पावर अलग अलग रहेगा। ये आपका बहुत एग्जाम में, सब एग्जाम में पूछता है इस तरह का सवाल। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीडीएस का सवाल है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी आई। देखो इसका बस सॉल्यूशन रीजन यही है, इतना ही सिर्फ लिखना है, आंसर डी आई, क्योंकि अंश और हर में वेरिएबल का पावर समान नहीं है ना। समझे बात को? अगर ऊपर नीचे पावर सेम रहता, पावर अगर दो तो सब जगह दो, यहां भी दो, यहां भी दो, यहां भी दो, यहां भी दो, तब ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 4 हम बैठा देते हैं। लेकिन अगर ऊपर नीचे पावर सेम नहीं है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी आई मतलब डाटा इनसफिशिएंट, या फिर डाटा इंडक्स भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़े क्या जी? वही तो अभी बताएं जी थोड़ी देर पहले, अभी कहां ध्यान था। मान पुट कब करते हैं पता है? जब पावर ऊपर नीचे क्या रहे, सेम रहे। सेम है क्या? नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। बड़े आगे, गजब प्राणी हो भाई, समझ में नहीं आता है। अभी एक्स लेके मैंने बेसिक से बताया ना, देख रहे थे पावर सेम नहीं तो एक्स रह जा रहा था, एक्स रह जा रहा था। तो यहां भी बेसिकली करेंगे तो एक प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पावर ऊपर नीचे सेम नहीं है। तब बार बार अब एक्स से लगाइएगा, उतना एग्जाम में टाइम रहता हो। तो सीख लिया ना कि एक्स की वजह से ऐसा हो रहा था। अब इसके बाद सीधे याद रखोगी पावर ऊपर नीचे सेम नहीं रहेगा तो आंसर डी आई होगा। ये 1-2 सेकंड का सवाल है, नजर जितना देर पड़ जाए, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। कौन मजाक उड़ा रहा है? हाँ
हाँ एकदम जरूर है, पूछना है, सीखना ही तो आए हैं ना। नहीं मजाक मत उड़ाइए, गलत बात है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। आप में तो पूछने का भी जिगरा है, बहुत लोग तो पूछ भी नहीं पाता है, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, शांत रहिए, लिखिए चुपचाप क्वेश्चन। हो गया, बात खत्म। अति नहीं होना चाहिए किसी चीज का। सर क्वेश्चन जब डीआई रहता है तो क्वेश्चन क्यों पूछता है तेरी? इसलिए पूछता है, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको ये चीज की जानकारी है कि नहीं है ना। आपको भी जज करने आना चाहिए ना कि होगा आंसर इसका कि नहीं होगा। चलिए यहां पर देखिएगा सब लोग, इस तरह के सवाल को हम कैसे कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? हाँ, सवाल क्या कहता है सुनिएगा। कहता है 7, 11, 16, 21 में से प्रत्येक में x से जोड़ने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। तो कर x की वैल्यू कितना है आपसे पूछा जा रहा है। देखो यहां पर कुल मिला के कितनी संख्या है? 4 संख्या है। और कहता है प्रत्येक में x जोड़ते हैं तो जाके समानुपाती हो जाता है। समानुपाती मतलब समान अनुपात। शुरू से दुगो संख्या का जो अनुपात होगा वही पीछे के दुगो संख्या का अनुपात होगा, है ना। समानुपाती का मतलब होगा समान अनुपात। देखिए इसको इस तरीके से करेंगे, आप 7 में भी क्या करिए x जोड़ दीजिए, और फिर क्या करिए 11 में भी x जोड़ दीजिए। प्रत्येक में x जोड़ना है। 16 में भी आप x जोड़ दीजिए और 21 में भी आप x जोड़ दीजिए, ठीक है। सवाल कहता है 7, 11, 16, 21 के प्रत्येक में x जोड़ने पर चारों में x जोड़ना है ना। और ये संख्याएं समानुपाती हो जाती है। समानुपाती मतलब समान अनुपात में हो जाती है। तो जितना अनुपात में पहली दो संख्या, ठीक उतना ही अनुपात में दूसरी दो संख्या। यानी सिंपली पहली दो संख्या और आखिरी दो संख्या के रेशियो को बराबर कर देना है। अब यहां पर कहता है कि बताओ x का मान कितना है। तो यहां पर आपके पास 2-3 रास्ते हैं। जैसे पहला तो यह है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सवाल को करेंगे बेसिकली। चलो हम दोनों तीनों बता दे रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपका होगा उसके बारे में बताएंगे ना। फिलहाल यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये बस जानकारी के लिए बताया जा रहा है, एग्जाम में यूज मत करिए। कभी कभी जानते हैं आप बहुत ही बड़ा बड़ा डाटा देता है तो गुणा करेंगे काफी समय लग जाएगा, है ना। लेकिन इसमें कर ले रहे 21 सते 147 हो जाएगा। नहीं मत करिए, छोड़ दीजिए, है ना। फिर द्विघात वगैरह ऐसे कटेगा द्विघात, हाँ ये तरीके मत लगाइए। ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस गुना करके x का मान निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। इसके अलावे भी 2 तरीके हैं, सुनिएगा। एक तो यहां पर क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, एक यहां पर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगा देंगे। देखेंगे वह कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको x के जगह पे रखने पर दोनों तरफ का रेशियो बराबर आ जाता हो। समानुपात का मतलब क्या? समान अनुपात, समान अनुपात है कि नहीं बात। तो देखिए यहां पर हम ऑप्शन ट्राई करेंगे। 29 लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हम लेते हैं। देखो 29 लेते हैं तो बताइए 29 और 7 कितना? 36। और 29 और 11 कितना? 40। इधर 29 और 16 कितना? अरे बोलो 45। और 29 और 21 कितना? 60। 50। क्या ये दोनों सेम आ रहा है? दोनों यहां पर LHS बराबर RHS हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 से काटिए 9 बार में, 4 से 10 बार में, 5 से 9 बार में, 5 से 10 बार में। हो तो गया यही जी, यही तो हो गया। नहीं, x का मान हमने 29 रखा तो 29 7 36 और 29 और 11 कितना? 40। फिर यहां पर 29 और 16 कितना? 45। और 29 और 21 कितना? 50। तो इसको काटिए तो 4 9 में 36, 4 दाहिए 40 और 5 से 9 बार में, 5 से 10 बार में। क्या दोनों तरफ का रेशियो बराबर हो गया? रेशियो बराबर हो गया तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। अगर मान लेते हैं रेशियो बराबर नहीं होता तो फिर x का मान क्या रखते हैं?
21 पे रख के चेक करते हैं, चार में से कोई ना कोई एक पर तो बराबर होता ही होता आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा आपका, है ना। फिलहाल इसको नोट करिए, और में हम कैसे कर सकते हैं लिखिएगा यहां पर, देखिएगा जल्दी से इसको छापिए। जैसे यहां जोड़ने की बात कर रहा है, कभी कभी सवाल ऐसा ही होगा जिसमें घटाने की बात करेगा, तो घटाने की बात करेगा तो क्या करेंगे आप, माइनस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का एक्स कर देंगे। फिर ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं। बड़े आगे, चलिए इसको हटाते हैं। एक तो तरीका हमारा ऑप्शन का हो गया, दूसरा नंबर तरीके देखो इसमें क्या होगा। कभी कभी जानते हैं सवाल में ऑप्शंस नहीं रहेगा, मतलब ऑप्शंस रहेगा लेकिन ये एक्स वाला नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, आपका अगला सवाल मिलेगा, तो वहां पर मजबूरी बन जाएगा, ऑप्शन से आप नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं रहेगा, एक्स का मान ही ऑप्शन में रहेगा, तो फिर ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो फिर ये सेकंड वाले तरीके को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर और में हमारा तरीका क्या होगा, इसके बाद एक्स का मान निकालने का। पता है क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई सी एंड डी, अभी मैंने पढ़ाया है, अप्लाई सी एंड डी, आपका सी एंड डी अप्लाई कर देंगे। बोलिए जी, अंश में से हर को घटा के लिखेंगे ऊपर, अब अंश में से हर को घटा के लिखेंगे नीचे, जोड़ के ऊपर घटा के नीचे। चलो ऐसा करते हैं, हर अंश को जोड़ते हैं, देखो ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा लग रहा है ना, तो हर और अंश को जोड़ के लिखते हैं ऊपर, तो जोड़िए 11 7 18 और x 2x, तो जोड़ के कहां लिख दिए ऊपर। देखो अंश और हर भी जोड़ सकते हैं, हर और अंश भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिस प्रक्रिया, जैसा प्रक्रिया आप नीचे करिएगा ठीक वैसा ही प्रक्रिया आप दाहिने साइड भी करिएगा, उधर भी सेम सेम। देखिए हर और अंश को जोड़ के ऊपर, अब हर में से अंश को घटाएंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाएंगे, तो 11 में से 7 घटेगा 4 हो जाएगा, और x में से x घटेगा, खत्म। फिर देखिए हर और अंश को जोड़ के ऊपर लिखेंगे, तो 21 और 16 कितना हो गया, 37 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 2x, और फिर घटा के लिखेंगे नीचे, तो 21 में 16 घटेगा 5, 21 में 16 घटेगा 5, और x में से x घटा, खत्म। तो जोड़ के ऊपर लिख दिए, घटा के नीचे लिख दिया हमने, है ना। अब चलिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, अब देखिए अगर शुरुआत में ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे तो थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन जा रहा था, क्वाड्रेटिक भी बन रहा था, x गुना एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन सी एंड डी लगाने के बाद देखो छोटा हो गया ये। अब यहां पर क्रॉस गुना बड़ा इजीली कर सकते हैं, आप देख लीजिए। चलिए 5 को 18 से गुणा किए तो कितना हो गया, 90 हो गया, और 5 को 2x से गुणा किए तो 10x हो गया आपका। 4 को 37 से गुणा करेंगे कितना, 148, और 4 को 2x से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। बोलो 8x आके 10x में से घटेगा तो 2x, और 90 जाके 148 में से घटेगा 58, 2 से कट जाएगा 29 बार में, तो x का मान 29 आंसर हो जाएगा। तो हमारा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का और में तरीका यह भी हो सकता है, अप्लाई सी एंड डी। देखो हर और अंश को जोड़ के ऊपर, और हर में से अंश को घटा के नीचे, और ठीक यही प्रक्रिया आरएचएस में भी करना है, हर में अंश को जोड़ के ऊपर और हर में से अंश को घटा के नीचे। 21 में से 16 घटेगा 5, और x में से x घटेगा, खत्म। क्रॉस, अब शुरुआत में जो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते उससे थोड़ा यहां पर आसान हो गया ये चीजें। ऐसे x का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर ऑप्शन से रख सकते हैं, दो तरीके मैंने बताया आपको। तीसरा बिल्कुल बेसिक में जाना चाहते हैं, जैसा बोर्ड के एग्जाम में हम लोग करते थे, यहीं पे हम लोग गुना करते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए जल्दी से नोट करिएगा इसको। देखो ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का क्वेश्चन है। यहां पर एक अगला सवाल लिखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखो लगभग पैटर्न वही है सवाल का। इस बार देखो डाटा बड़ा बड़ा दिया है, 64, 81, 85, 109। लिख लिए? चलिए भाई देखिएगा सब लोग, हमारा क्वेश्चन है 64, 81, 85 और 109। प्रत्येक में से x को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं इस क्रम में समानुपाती है। क्या यहां पर x को जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। इस बार मैंने बोला था ना भी जोड़ने के लिए देगा या फिर घटाने के लिए देगा, और समानुपाती है। फिर इसके बाद x का मान नहीं पूछता है पिछले सवाल जैसा, कहता है कि x + 3 और 2x - 1 के बीच मध्यानुपाती कितना है। मतलब इन दोनों का मीन प्रपोर्शन आपसे पूछता है। तो बताइए मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? x का मान चाहिए, है ना। तो x यहां पर पहले निकालना पड़ेगा। क्या ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं? ऑप्शन का हेल्प नहीं ले सकते इस सवाल में, क्योंकि ऑप्शन में x का मान नहीं है। ऑप्शन में x का मान नहीं है। ऑप्शन में x का मान थोड़ा, तो मध्यानुपाती का आंसर है, ऑप्शन है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, सुनिएगा। देखो 64 में से x घटा दिए और फिर 81 में से x घटा दिए। फिर इसके बाद देखिएगा 85 में से x घटा दिए और फिर इसके बाद 109 में से x घटा दिए, है ना। और क्या हो जाता है? दोनों समानुपाती, मतलब समान अनुपात। तो हमने बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। अब x का मान यहां पर निकालना पड़ेगा। अब सोचो जरा कि अगर आप बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना दुखदाई होगा ये, नहीं। 109 गुना 64 करना पड़ेगा, 81 गुना 85 करना पड़ेगा, इस तरीके से। फिर क्वाड्रेटिक भी साथ साथ बनेगा, तो काफी समय ले सकता है, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे समय लग जाएगा। तो इसके अलावे मैंने दो तरीका बताया। एक बताया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन यहां पर ये सवाल मजबूर कर दिया, आप ऑप्शन से भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन में x का मान थोड़ी ना है, ऑप्शन में तो मध्यानुपाती का ऑप्शन है। ऑप्शन से ले सकते हैं, x का मान है ही नहीं तो कहां से ले लीजिएगा। तो बच गया सिर्फ एक ही रास्ता, कौन सा? सी एंड डी आपका। तो बहुत कारगर चीज है सी एंड डी। यहां पर सी एंड डी जो रूल है वो बहुत ही कारगर है इस टाइप के सवाल के लिए, जिसमें बोलेगा x जोड़ के समानुपाती बनाया जा रहा है, x घटा के समानुपाती बनाया जा रहा है, इस तरह के सवाल के लिए। और ये जो टाइप आपके सामने जो है ना स्क्रीन पर, ये एसएससी में आजकल लगभग सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। इधर 2-3 साल से लगातार आपका सभी एग्जाम में, आपका प्री से लेकर के मेंस तक आपका हर एग्जाम में पूछा जा रहा है इस टाइप का सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रेशियो का ही है ना। तो यहां पर सीधे अप्लाई कर दीजिए, कौन सा मेथड? सी एंड डी अप्लाई कर देते हैं। सी एंड डी अप्लाई कर दिया, यहां पर x का मान निकाल लेंगे। बोलिए, नीचे वाला बड़ है तो अंश और हर को जोड़ के कहां? ऊपर। तो जोड़िए इसको तो नहीं सब लोग, कितना हो जाएगा? 145 और -x कितना? -2x हो गया। अब पता है इसमें से उसको घटाएंगे तो 81 में से 64 घटाएंगे 17 और -x कट जाएगा। इसमें से उसको घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा। फिर देखिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 194 हो गया और माइनस का 2x और नीचे में घटाएंगे कितना हो जाएगा? 24
24 हो जाएगा। थोड़ा सा परेशानी फिर भी बढ़ा ही दिया है ना, तो इतना रहेगा, एक उपाय कुछ ना है फिर, ठीक ना, कुछ तो हद तक आपका छोटा हुआ। अब यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, 24 को हम 145 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 24 को हम 145 से गुणा करेंगे, तो 145 को 20 से गुणा करिए ना, 290 पर 0 हो जाएगा 2900, और 145 को 4 से गुणा और हम करेंगे तो 400 और 580, 580 3480 आएगा, है ना। तो 24 गुना 145 किए तो आपका 3480 आया, और 24 गुना कितना हो जाएगा, 48x हो जाएगा, है कि नहीं बात। अब 194 गुना हम 17 करेंगे, तो देखो 17 गुना 20 340, 17 गुना 200 3400, और फिर 17 छक 102, 102 घटेंगे 3298 आ रहा है क्या, 3298 आएगा आपका, और इसको इससे गुणा किए तो माइनस का 34x हो जाएगा आपका, है ना। अब देखिए जी, ये 3298 आकर के घटेगा 3480 में से, तो आप बताइए सब लोग, देखिए 2 इधर तो 3300, 182 आएगा आपका, और फिर 48x जाएगा उधर प्लस में, तो 48x में से 14 है, x 34x घटेगा तो 14x बचेगा, फिर 14 से इसको हम काट देंगे तो 14 है कम 14 और 14 थी 42, बोलो x का मान कितना आ गया, 13 आ गया, x का मान 13 आ गया, x का मान 13 आ गया, x का मान 13 आ गया। तो बताइए जब x का मान 13 आ गया तो ये कितना हो गया, 13 3, बैठा दो x का मान 13, 13 3 16, यहां 13 दूना 26 में से 1 घटा 25, अरे यहां 13 बैठा है ना जी, 13 दूना 26 में से 1 घटा 25, हुआ कि नहीं। तो ये संख्या का मान 16 हो गया और ये संख्या का मान 25 हो गया। सवाल कह रहे हैं मध्यानुपाती बताओ कितना है, तो मध्यानुपाती बोले तो मीन प्रोपोर्शनल आपका, तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला याद है सभी को, अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट 16 गुना 25 हो जाएगा। मध्यानुपाती का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी होता है, बोलो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो आंसर हमारा कितना 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। कभी कभी मैंने अनेकों सवाल में देखा है, कभी कभी यहां पर डाटा बड़ा इजीली, जैसे गुणा करना पड़ा 24 गुना 142, मैक्सिमम सवाल में नहीं ही करना होता है, ये चीजें कटने वाला आ जाता है, 9 आ जाएगा 36 आ जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, चीजें छोटा हो जाएगा, है ना। तो इतना करना पड़ेगा, इससे और शॉर्ट में कोई उपाय ना है, समझे। थोड़ा सा यहां पर गुणा आ गया, इसके वजह से थोड़ा लग रहा होगा, तो करना पड़ेगा, वो तो चीजें होगा, रूल होता है, कभी चीजें कैलकुलेटिव हो जाए, कभी थोड़ा आसान होगा आपका। बड़े आगे, तो यहां पर सी एंड डी अप्लाई करके जब भी इस तरह का हो, प्लस का हो या फिर माइनस का x हो, सी एंड डी अप्लाई करके x निकाल लेंगे, और x का मान 13 आया तो 13 3 16 संख्या, और 13 दूना 26 में से 1 घटा 25, दो गो संख्या 16 25 है, मध्यानुपाती पूछता, अंडर रूट ए बी हमने लगा दिया। ये पढ़ा चुका है ना मध्यानुपाती, हाँ पहले पढ़ा चुका है, मैंने सवाल भी इस पे कराया है आपको बहुत सारा, शायद हमें लगता है इसका बेसिक जो है कंप्लीट हो चुका है आपका, हाँ बेसिक खत्म हो चुका है आपका। तो रेशियो का जो है बेसिक जो है बुक है किसी के पास, 1 मिनट कोई भागेगा नहीं अभी, देखिए तो सुनिएगा, हल्ला नहीं। रेशियो का बेसिक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। आपको करना क्या है, कल के क्लास में घर से जो है थोड़ा घर पे समय देकर के आना है, ज्यादा नहीं, टाइप 2 तक। देखो टाइप 1 में 27 सवाल है और टाइप 2 में 27 सवाल है, यानी 27 दूना 54 सवाल पर काम करके आना है ना। जो बनेगा वो ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी से कोई सवाल नहीं बनेगा तो इसको ऐसे गोल गोल ऐसे घेर लीजिएगा, समझ में आ रहा बात। जो सवाल नहीं बनेगा वो घेर लीजिएगा। बाकी बुक जो है ऑफिस में अवेलेबल है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आपको पीडीएफ जो है अभी जस्ट डाल दिया जा रहा है बुक का, ठीक है। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल।